Good morning, student. We have to present BA LLB second semester fourth paper. Semester fourth paper क्या है? Related to the women and the law. यानी कि भारत में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के संबंध में कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी हैं, जो महिलाओं को उत्थान के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, इसके संबंध में हम देखते हैं आईपीसी में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। ठीक, हिंदू लॉ में किए गए हैं, मुस्लिम लॉ में किए गए हैं। तमाम ऐसी विधियों में कहीं ना कहीं महिला को एक मजबूत करने के लिए कुछ प्रावधान, उनको मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे सेक्शन रखे गए हैं, कुछ परिस्थितियाँ लिखी गई हैं जिसमें उनको ताकि वो अपने आप को काफ़ी मजबूत कर सकें। इस संबंध में हम आज देखते हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी में सेक्शन 125 यानी कि मेंटेनेंस। ठीक, मेंटेनेंस या जिसे कह सकते हैं भरण पोषण। सीआरपीसी की 125 के अनुसार मेंटेनेंस में से कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी महिला, ठीक है, आईपीसी के सीआरपीसी के 125 में क्या बताया गया है, जिसके कोई भी महिला, चाहे महिला या बच्चे हों, ठीक, उनके माता पिता हों, उनको अपने बच्चों से, माता पिता को अपने बच्चों से, बच्चों को अपने पिता से और वाइफ को अपने पति से मेंटेनेंस प्राप्त करने का राइट है। ठीक है, किन किन परिस्थितियों में यदि उनको छोड़ देते हैं, यदि वो अपना भरण पोषण देने में असमर्थ होते हैं या वो नहीं देना चाहते हैं, इन परिस्थितियों में, ठीक है, इन परिस्थितियों में उन्हें भरण पोषण वो प्रदान करेंगे। ठीक है, सीआरपीसी की धारा 125 उन व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी होती है जो अपने पत्नी, बच्चों या माता पिता को भरण पोषण करने में उपेक्षित करते हैं या इनकार करते हैं। ठीक, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब अपने माता पिता, बच्चों, यानी कि सीआरपीसी किस पे लागू होती है, मेंटेनेंस सबसे पहले चलेगी वाइफ, फिर चाइल्ड, वाइफ चाइल्ड, फिर किसके में आएंगे, वाइफ हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा, फिर आ जाएगा मदर और मदर एंड मदर। ठीक है, मदर, फिर आ जाएगा क्या जाएगा, मदर, फादर। ठीक ठीक, क्या क्या हमने समझा, इन तीन परिस्थितियों में लेकर हम इन चीज़ों को समझेंगे। किसको किसको, ठीक, किसको किसको, वाइफ अपने हस्बैंड से, चाइल्ड अपने फादर से, मदर अपने सन। यानी कि इसमें देखा जाए तो एक मेल हायरार्की है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो एक मेल फीमेल थोड़ा मिक्स है, लेकिन इसका पोर्शन समझ जाता है फीमेल हायरार्की पर, इसमें है मेल हायरार्की। ठीक, मेल हायरार्की पर है और फीमेल हायरार्की पर। अब हम समझने का प्रयास करते हैं किस किस परिस्थिति में वाइफ ले सकते हैं, क्या होता है रीजंस, किन परिस्थिति में चाइल्ड का है, किस परिस्थिति में मदर या उनके माता पिता का, दोनों का है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका मेंटेनेंस लेके चलेंगे सीआरपीसी के भरण पोषण। सबसे पहले हम सीआरपीसी की मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस है। ठीक, सबसे पहले हम लेके चलते हैं वाइफ। ठीक, पत्नी के लिए क्या है, ऐसे कौन सी चीजें हैं। ठीक है, पत्नी के लिए हम समझते हैं
जी पत्नी जो अपना भरण पोषण, ठीक है, जो कोई भी पत्नी है, ठीक, पत्नी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, ठीक है, तो वो अपने दावा करने के लिए एथराइज हो जाती है। वो भी पत्नी if any wife married woman has not जब कोई पत्नी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो जाती है, has not completely and not then जब कोई पत्नी, जब कोई महिला, ठीक है, विवाहित महिला अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो जाती है, आवश्यक सामग्रियों को लेने में असमर्थ हो जाती है, करने में असमर्थ हो जाती है, तो वह किसके अथराइज हो जाती है? तब वह भरण पोषण के लिए अथराइज हो जाती है। सीआरपीसी सेक्शन 125 सब क्लॉज 1 में क्या है? कोई भी महिला तब अथराइज हो जाती है यदि वह अपना भरण पोषण करने में पूरी तरह से असमर्थ हो गई है, तो क्या कर सकती है? भरण पोषण के लिए दावा कर सकती है, ठीक है। इसके परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ? ठीक है, पति ने विवाह विच्छेद न किया हो, ठीक, क्या क्या है इसमें? तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें ये चीजें आती हैं, ठीक है, समझे? जैसा कि कहा गया था, ठीक, आप वाइफ किसे कहेंगे? ये चीज कौन समझेंगे? वाइफ किसे कहेंगे? वाइफ क्या हो? देखिए, वाइफ किसे कहेंगे? जिसने अपने पति से तलाक लिया और जिसने अपने पति से डाइवोर्स लिया हो, या पति ने उसको डाइवोर्स दिया, पति ने उसे डाइवोर्स दिया। दो परिस्थितियों में होगा, पति से उसने डाइवोर्स दिया या पति ने उसको डाइवोर्स दिया। इन परिस्थितियों में क्या कहा जाएगा? उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें मैरिड वुमेन कहा जाएगा, ठीक है। मैरिड वुमेन किसे कहा जाएगा? जब वो डाइवोर्स ले चुकी हो। किन किन परिस्थितियों में? पति ने उन्हें दे दिया हो, ठीक है, ठीक, और ये दोनों परिस्थितियों क्या हो? पुनर्विवाह ना हो, रीमैरिज ना की हो, रीमैरिज ना हो, ठीक। अब हम समझते हैं वाइफ किसे कहेंगे कि सबसे पहले किसे भी मेंटेनेंस मिलेगा? महिला को मिलेगा, विवाहित महिला को, यानी किसी पत्नी को। पत्नी किसे माना जाएगा? पति से जिसे डाइवोर्स ले लिया हो और पति ने जिसे डाइवोर्स दे दिया हो, ठीक। इसमें इसे समझते हैं, ये हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड ने कह दिया हम आपको डाइवोर्स देते हैं, ठीक, पति ने उनको डाइवोर्स दे दिया, ठीक। जब महिला ने जब कहेगी, महिला कहती है हम आपसे डाइवोर्स देते हैं, यानी पति से उसने डाइवोर्स दिया, ठीक, तब वो मेंटेनेंस प्राप्त करेगी। लेकिन वह महिला क्या है? रीमैरिज पुनर्विवाह ना की हो, तभी वो क्या पाएगी? तभी वह मेंटेनेंस पाएगी। किसमें? किसी की 125 में। कब पाएगी मेंटेनेंस? जब पति ने उसको डाइवोर्स दे दिया हो या पति उसने डाइवोर्स ले लिया हो, डाइवोर्स लेने के बाद उसने रीमैरिज ना की हो, रीमैरिज ना की हो, तब उसे सेक्शन 125 के थ्रू मेंटेनेंस मिलेगा, ठीक है। अब वाइफ के संबंध को लेकर हम मुस्लिम लॉ में समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे कि मुस्लिम लॉ में रखा गया है कि महिला को डाइवोर्स दे दिया जाता है तो उसकी इद्दत पीरियड तक ही उसका मेंटेनेंस दिया जाता है, ठीक है, उसकी इद्दत पीरियड तक ही उसका मेंटेनेंस दिया जाता है। इद्दत पीरियड क्या होता है? 3 चंद्रमास या कोई प्रेग्नेंट है वुमन, उसके बच्चे होने तक, ठीक है, यदि मर जाता 4 महीने 10 दिन, तो ऐसी परिस्थिति में जो हम इद्दत के पीरियड को देखते हैं
यदि, ठीक है, यानी कि विवाह हो जाने के कुछ ही दिन तक उसे मेंटेनेंस दिया जाता है। इन संबंध में सबसे पहले एक केस सुप्रीम कोर्ट का आया, शाहबानो का केस, ठीक, केस आया शाहबानो का। शाहबानो केस में क्या हुआ था? शाहबानो केस जो कि काफी चर्चित हुआ था उस समय। शाहबानो का केस में क्या क्या था? शाहबानो क्या था? मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो, ठीक, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो, ठीक। इसमें शाहबानो के में आपने बेहतर समझा होगा, क्योंकि शाहबानो जब इनकी उम्र कितनी थी, लगभग 67 की उम्र में थी, तब इनको तलाक दिया गया था, ठीक है। तो इन्होंने मेंटेनेंस के लिए सीआरपीसी की 125 के लिए मेंटेनेंस के लिए अपने केस में फाइल किया। कोर्ट ने क्या कहा, आपको मेंटेनेंस दिया जाएगा जब तक आप चाहेंगे, यानी पुनर्विवाह तो कर नहीं सकती क्योंकि उम्र इतना हो गई है, तो आपको मेंटेनेंस दिया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम मेजोरिटी में बहुत सारे दंगे हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई कि जो ये क्या हुआ है, इस्लाम के खिलाफ हो रहा है, इसके सुन्नत के खिलाफ किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया, फिर बाद में सरकार की गवर्नमेंट ने प्रेशर में आकर, मुस्लिम कम्युनिटी के प्रेशर में आकर एक मुस्लिम डाइवोर्स मेंटेनेंस एक्ट पारित किया, जिसमें ये कहा गया कि इस चीज़ को पूरी तरह से फिर से बदल दिया गया, चाहे तो दे चाहे तो ना दे, ठीक। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इसको लाने का प्रयास किया, वाइफ को उसके अंदर लाने का प्रयास किया है, लेकिन इसमें क्या किया गया, पूरी तरह से लाने में विफल रहे, क्योंकि उसने को पार्लियामेंट के माध्यम से कानून बनाकर क्या कर दिया गया, शाहबानो केस में क्या कर दिया गया, जो वाइफ क्या होती हैं वो केवल तब तक ले सकती हैं जब तक हस्बैंड चाहे। हस्बैंड यानी कि मुस्लिम में क्या हुआ, मुस्लिम यदि हस्बैंड है तो जब तक चाहे तब तक वो मेंटेनेंस दे, चाहे तो उसको चुन करे या ये, यानी कि सीआरपीसी का जो इफेक्ट था इस केस का, इफेक्ट को इफेक्ट कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया, ठीक है, यानी कि समाप्त कर दिया गया। शाहबानो केस को 1986 के प्रोहिबिशन एक्ट के द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा सीआरपीसी में 125 में क्या क्या देखा हमने चीज, वाइफ को कैसे मिलेगा मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कैसे मिलेगा, यदि कोई वाइफ है, ठीक है, डाइवोर्स की परिस्थितियों में, डाइवोर्स पति से लिया हो या पति ने दिया हो, पति ने दिया हो या पति से लिया हो और उसने पुनर्विवाह ना किया हो, तब उसे मेंटेनेंस मिलेगा, किसके थ्रू, सीआरपीसी की सेक्शन 125 के द्वारा। उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, पत्नी की कैटेगरी में उसको होना चाहिए तभी तो मिलेगा, ठीक, यानी कि पत्नी कैटेगरी आने से पहले उसका विवाह होना चाहिए, विवाह होगा तभी मिलेगा उसे, ठीक। इस चीज को हमने इसमें देखा। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है, अब आगे हम देखते हैं जब कोई भी मान लीजिए वाइफ है, ठीक है, उसको डाइवोर्स दे दिया गया है, ठीक है, उसको डाइवोर्स दे दिया गया है, यदि उसको डाइवोर्स दे दिया गया है तो उसको मेंटेनेंस प्राप्त करने का राइट तो हो ही जाता है। मेंटेनेंस जब प्राप्त करने का राइट हो जाएगा, ठीक है, ठीक, इसके संबंध में हमने देखा, वाइफ चीज हमने देखा। अब हम देखते हैं चाइल्ड के संबंध में, ठीक है, दूसरा हम देखते हैं चाइल्ड के संबंध में सेक्शन 125 सब क्लॉज 2 में देखते हैं, ठीक। चाइल्ड के संबंध में क्या क्या देखते हैं, कोई भी, ठीक, अवयस्क, कोई भी अवयस्क जो होता है को अपने पिता से मेंटेनेंस प्राप्त करने का है, ठीक। अब एक अवयस्क बच्चे का, अवयस्क यानी कि लड़का है तो वो 18 साल तक अवयस्क होगा, उसके लिए उसको कंपल्सरी चीजें चाहिए। 18 साल के बाद भी कुछ परिस्थितियों में, 18 साल के बाद भी कुछ परिस्थितियों में बच्चे को यह अधिकार होता है, बच्चे को यह अधिकार होता है किस चीज का, कि वो मेंटेनेंस प्राप्त कर सकता है। किन परिस्थितियों में, यानी वह पागल या विक्षिप्त है या फिर विक्षिप्त रूप है या कुछ ऐसी चीजें हैं जिन परिस्थितियों में वो अपने आप को नहीं समझ सकता। 18 साल के बाद पागल, अनसाउंड माइंड जो चीजें होती है, उस परिस्थितियों में बच्चे को क्या मिलेगा,
राइट होता है किस संबंध में, बच्चे को राइट होता है किस संबंध में, बच्चे को उसे मेंटेनेंस प्राप्त करने का राइट होता है सीआरपीसी 125 में। अब ये हो गया बच्चे का संबंध हम समझते हैं, कोई 18 साल से कम लड़की हो, ठीक, कम हो, उसी में देखते हैं। तो इसमें शादी से हो जाने से पहले 18 साल के बाद तक, ठीक, वो अपने मेंटेनेंस अपने गार्जियन से मेंटेनेंस ले सकती है, ठीक है। अब शादी हो जाने के बाद तो वो किसी की वाइफ हो गई तो वो दूसरे में चला जाएगा, पहले से नहीं किसमें चली गई, उसमें चली गई, किसमें, पहले वाले में किसी वाइफ से ले सकती है। यानी कि अपना चाइल्ड अपना मेंटेनेंस फादर से कब ले सकता है, जैसे कि बिफोर मैरिज ले सकती है। मैरिज हो जाने के बाद तो क्या हो जाएगा, मैरिज तो हो जाने के बाद वाइफ हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, कोई अभ्यस्त है, ठीक है, उसे मिल सकता है। अभ्यस्त को दो परिस्थिति में हमने देखा, ठीक। अब हमने देखते हैं तीसरा, हम लेके चलते हैं थर्ड, मेंटेनेंस माता को लेने में देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। माता पिता को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार सीआरपीसी के 125 में विशेष रूप से कोई उल्लेखित तो नहीं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये कह सकते हैं कि माता पिता को क्या है, भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार दिया जा सकता है, ठीक है। तो यदि कंडीशन क्या होती है, कोई भी सुप्रीम किसमें माता को एक्सप्रेस यानी कि कानून में सीआरपीसी 125 में तो कहा नहीं गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने केसों के माध्यम से इसे एलिमिनेट करने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं महिला, ठीक है, एक वाइफ किन किन परिस्थितियों में, ठीक, परिस्थितियों में कंडीशन देखते हैं, कंडीशन किन किन परिस्थितियों में एक महिला क्या कर सकती है, दावे को मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकती है। सबसे पहला क्या होता है, वह पत्नी जो हो अपने भरण पोषण करने में पूरी तरह से असमर्थ हो, ठीक है, ठीक। क्या है, वाइफ के संबंध में कंडीशन क्या क्या होती है, मेंटेनेंस प्राप्त करने की कंडीशन क्या क्या होती है। पहला क्या है, पत्नी असमर्थ हो मेंटेनेंस करने में, ठीक है, मेंटेनेंस करने में असमर्थ हो। दूसरा, बच्चा अवयस्क है, चाहे वो वैध हो या अवैध हो, लेकिन वो क्या हो, अवयस्क, ठीक है। माता पिता अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, माता पिता अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, 125 से बताते हैं, ठीक है। इन तीन परिस्थितियों में देखा जाएगा कि ये लोग यदि नहीं करने अपना भरण पोषण करने नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें मेंटेनेंस प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। मेंटेनेंस प्रोवाइड कब कराया जाएगा, पत्नी को जब अपना क्या करने अपना मेंटेनेंस करने में असमर्थ है, अवयस्क है, ठीक है, चाहे बच्चा वैध हो या अवैध हो, जैसा ही परिस्थितियों में बच्चा हो तो उसे दिया जाएगा मेंटेनेंस। यदि वो इसी में एक कंडीशन आ जाती है, जो पागल होता है उसे जब तक चाहे तब तक रहेगा, तब तक उसे मेंटेनेंस प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।